पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि लगभग 5 घंटे तक हमारे मंत्रियों के साथ बैठक चली। हमने उनके सामने एक एजेंडा रखा था, लेकिन केंद्र सरकार किसी भी बात पर कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। केंद्र सरकार हमसे समय मांग रही है। उन्होंने हमसे 2 साल पहले भी समय मांगा था, जब किसान आंदोलन खत्म हुआ था, और कोई ठोस प्रस्ताव होता तो हम समय देने के बारे में भी सोचते, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। हमने उनसे कहा कि सरकार ऐलान कर दे कि वे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएगी, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। लेकिन उधर से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं था, और अभी आंदोलन का ऐलान हुए भी 1.5 महीना हो गया है। उसके ऊपर हमने कहा आप ऐलान कर दें कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये बाद में डिसाइड कर ले सरकार, तो हमें कम से कम ये तो इंश्योरेंस हो जाए कि सरकार की विल पावर है, वो एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना चाहती है। उस पे भी सहमति नहीं बनी। C2+50% जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन का एक फार्मूला है, वो देने पर तो उन्होंने कोई सहमति नहीं दी। और जैसे किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी का सवाल है, उसके ऊपर भी वो समय मांगते रहे। तो 3 मुख्यतः बड़ी बातें थी जिनके ऊपर मंत्री महोदय ने कोई सहमति नहीं दी। इसी तरह से लखीमपुर खीरी का मसला है, जैसे अजय मिश्रा टैनी जी, हमने उनके सामने समक्ष ये कहा कि उनके ऊपर 120B का धारा जो है उनका पर्चा है। अभी 1 महीना बचा है सरकार को। क्या सरकार चाहेगी भी इस तरह के मंत्री जिनके ऊपर जीनियस क्राइम का इल्जाम लगा हुआ उसे मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए? तो मंत्री महोदय एरिटेट होते हुए नजर आए। इनके ऊपर भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसी तरह से सभी केस वापस लेने का सवाल था। कुछ केसों के ऊपर उन्होंने कहा हम केस वापस ले लिए हैं, कुछ अभी रह रहे हैं काफ़ी समय। तो ये काम तो बहुत छोटा था, आसानी से किया जा सकता था। उनके ऊपर भी कंप्लीट केस वापसी नहीं हो सकी। अभी भी केस छुटपुट हमारे ऊपर पड़े हुए हैं। अब जहां तक सवाल था शहीद परिवारों को मुआवजे का, उनको नौकरियों का, उनके से केंद्र सरकार भागती हुई नजर आई। अकेले पंजाब ने ही माना था कि हम जो दिल्ली आंदोलन। तो अब देखिए, जैसा कि बीते दिनों किसानों ने ऐलान किया था कि 16 फरवरी को भारत बंद होगा, वहीं 13 फरवरी को वो लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली चलो का नारा उनका था। इसके बाद से ही किसानों ने अपनी तैयारी शुरू की थी, वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। और आज फाइनली वो दिन आ गया है, यानी कि 13 फरवरी का दिन, जब किसान दिल्ली कूच करेंगे। और अब किसान दिल्ली कूच कर भी चुके हैं। जी, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से किसानों ने दिल्ली का रुख किया है। वहीं इतने दिनों से जो प्रशासन अपनी तैयारी कर रही थी, आज भी प्रशासन की कड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। कहीं पर रास्तों को जाम किया जा रहा है, कहीं पर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। वहीं खबर यह भी है कि दिल्ली केंद्रीय सचिवालय की मेट्रो गेट को भी अब बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आइए आज के पूरे माहौल पर, आज के पूरे दृश्य पर हमारे संवाददाता नजर डालेंगे और पूरी कहानी हमें बताएंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। राजीव तिवारी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। जी राजीव जी, क्या माहौल है? पूरा वहां का दृश्य जो है वो हमारी जनता के सामने रखिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान जो है वो दिल्ली के अंदर बिल्कुल प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। और ये 1 साल पहले भी देखने को मिला था, वो भी प्रक्रिया जो थी वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि किसानों की जो अभी तक 12 मांगे थी, उसको लेकर किसान जो है वो दिल्ली के अंदर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर की बात करें, धारा 144 जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर लगा दी गई है। बिल्कुल यहाँ पर बैरिकेडिंग दिखाई दे रही होगी आपकी। इस वक्त खड़े हम
मिंटो रोड पर, यहाँ पर दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके का व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई है। तमाम दिल्ली पुलिस के जो जवान है यहाँ पर मौजूद है और आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है तो जगह जगह चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि हर तरीके से यह कोशिश की जा रही है कि अगर किसान किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवेश करते भी है तो उनको किसी भी तरीके से रोका जा सके। मगर यहाँ पर व्यवस्था की बात करें तो तमाम व्यवस्था जो है वो आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है और एक लेयर नहीं है बैरिकेडिंग की, ये दो दो तीन तीन लेयर बनाई गई है ताकि दिल्ली के अंदर किसान जो है वो किसी भी रास्ते से नहीं आ सके। मगर आम व्यक्ति, जनता की बात करें, आम व्यक्तियों की बात करें तो उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और यही परेशानी जो है वो आपको दिखाई भी दे रही होगी। यहाँ पर हैवी व्हीकल जैसे जाम की स्थिति बनी हुई है जिसकी वैसे आम जनता को परेशानी हो रही है। मगर सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार इस तरीके की सुरक्षा है वो करती हुई नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि जो 13 फरवरी को लेकर किसानों की तरफ से दिल्ली कूच करने की बात की गई थी, क्या वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे? अगर प्रवेश कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें जो है सरकार की बन सकती हैं। जी राजीव, देखिए ये तो सड़कों का हाल हो गया, अब कहा जा रहा है कि मेट्रो गेट को भी बंद कर दिया गया, इससे तो यात्रियों को परेशानी होगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें मेट्रो की तो कुछ स्टेशन, मेट्रो स्टेशनों को जरूर बंद करा गया क्योंकि जो आज यानी कि बॉर्डर के आसपास के जो मेट्रो स्टेशन है उनको जरूर बंद करा गया ताकि वहां से भी किसान जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। मगर यहाँ पर बात करें आम जनता की तो आम जनता को बिल्कुल थोड़ी बहुत परेशानियां बिल्कुल होती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर बात करें बॉर्डर के आसपास स्कूलों की तो वो उनको भी बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से उनके घर पर हो सके। मगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल आपको दिखाई दे रही होगी। हम दोबारा से वही स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान जो है वो सड़कों पर उतरे हुए ताकि किसानों को किसी भी तरीके से रोका जा सके। तमाम कोशिशें की जा रही है मगर वो कोशिशें कितनी कारगर हो पाएंगी क्योंकि दिल्ली नहीं, यानी कि ये कह सकते हैं कि पंजाब नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश से किसान जो है वो दिल्ली के अंदर कूच करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें 16 फरवरी को, 16 फरवरी को भी कहीं जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी कोशिशें जरूर दिल्ली पुलिस की जाएंगी। मगर एक महीने तक धारा 144 जो है वो दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई है। जी अच्छा राजीव जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस पूरी तरह से चाको चौबंद है, पूरे इंतजामात कर चुकी है, लेकिन जो ये खबर है कि किसान जो दिल्ली कूच के लिए निकल चुके हैं, दिल्ली की तरफ उन्होंने अपना रुख कर लिया है, तो अब किसान ने कुछ सोच समझकर ही अपना कदम आगे बढ़ाया होगा क्योंकि ये सबको पता है कि किसानों को रोकने की तैयारी पुलिस पूरी तरीके से कर रही है। तो क्या कोई ऐसी जगह बची है जहां से किसानों के आने का कोई रास्ता हो? किसी भी तरीके से दिल्ली के अंदर आने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर आज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पूरी दिल्ली के अंदर धारा 144 के साथ साथ बैरिकेडिंग सुरक्षा कवच जो है वो बना दिया तो उससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर किसान जो है वो किसी भी रास्ते से प्रवेश नहीं कर पाएंगे, चाहे वो मेट्रो का रास्ता हो या बाय रोड हो। मगर वो किसानों को नहीं पूरे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ तक कि हर गाड़ियों की, कुछ गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। जिस गाड़ी पे भी डाउट होता है कि हाँ इसमें किसान हो सकते हैं तो उनको भी रोक कर चेक किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था आपको बिल्कुल दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो सड़कों पर मौजूद है और यही नजारा पूरी दिल्ली को मिल रहा है जिससे कहीं ना कहीं यही लगता है कि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने पूरी कमर कस रखी है। जी राजीव जी, इस बात से तो अंदाजा हो गया, भले किसान दिल्ली की तरफ चल पड़ी है लेकिन उनका दिल्ली में दाखिल होना कहीं ना कहीं इस बात की संभावना कम ही नजर आ रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका।